भारतीय सेना को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार खूब राजनीति करती है और राजनीति करने के साथ साथ ये भी आरोप लगाती है कि जो खास करके जो कांग्रेस की सरकार थी वो सेना विरोधी काम करती थी और यहाँ तक कह दिया जाता है कि राहुल गांधी देश विरोधी काम भी करते हैं। लेकिन वन रैंक वन पेंशन, आपको याद होगा कितना बवाल हुआ, जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रदर्शन भी हुआ। उसके बाद मोदी सरकार ने कहा कि हम वन रैंक और वन पेंशन जो है वो आर्मी के जवानों को देंगे। लेकिन अब क्या हुआ है, मोदी सरकार जो है वो वन रैंक वन पेंशन के लिए जो सैनिक संगठन थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारा जो भुगतान है वो नहीं हुआ है। इसको लेकर के मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में अपना आंसर जमा करती है। बंद लिफाफा का अर्थ यह हुआ कि उसको जो है सार्वजनिक नहीं करना है। इसको लेकर के जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं चंद्रचूड़ साहब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आप लोग ये क्या करने आ जाते हैं, बंद लिफाफा में ये जवाब सौंपने का क्या मतलब है। इस पर जो है सीजीआई कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय हो रहा है वो न्याय दिखना चाहिए और पारदर्शिता के कारण या पारदर्शिता के चलते जो है वो जो भी उसमें लिखा हुआ है आप उसको सुन करके पढ़ाइए। उसमें जो है उठ करके जो सरकार के वकील होते हैं जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है वो पहुंचते हैं और कहते हैं कि सर सवाल जो जवाब है हमारा, उस जवाब में वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है उनका कहना है कि सीजीआई की अध्यक्षता वाली जस्टिस नरसिम्हा और जस्टिस पादरीवाला के पीठ ने आदेश दिया कि सरकार वन रैंक और वन पेंशन के तहत कोर्ट के 2022 के फैसले के तहत पूर्व सैनिक को भुगतान करने के लिए बाध्य है। कोर्ट ने बकाया भुगतान के लिए समयबद्ध भी बताया कि आपको 30 अप्रैल 2023 तक सबको पैसा यानी सबको जो है पेंशन जो है भुगतान कर देना है। इसके अलावा जो बकाया 28,000 करोड़ रुपए का भुगतान पूर्ण करना होगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया, अटॉर्नी जनरल यानी सरकार का जो सवाल जो आंसर है, सरकार ने कहा है कि सर देखिए, अटॉर्नी जनरल ने बताया कि रक्षा मंत्रालय को 2022 और 2023 में 5.85 लाख करोड़ का बजट मिला है। इसमें से 1.32 लाख करोड़ पेंशन मद में खर्च हुए और वन रैंक वन पेंशन में 28,000 करोड़ की अतिरिक्त बजट के लिए जब मांग की गई तो जवाब मिला कि उनके पास फंड नहीं है। यानी जो सरकार कहती है कि हम आर्मी को, सेना को तवज्जो देते हैं, उनके पास सेना के लिए पैसा नहीं है। और ये जो है वो हम नहीं कह रहे हैं, जो मौजूदा जो livelawcom है या दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम बता रहे हैं। यानी कि ये सरकार जो खास करके कहा जाता है कि आर्मी को लेकर के ज्यादा संवेदनशील है, वो अपने आर्मी ऑफिसरों को जो सेवा दे चुके हैं उनको पेंशन नहीं दे रहे हैं और कहना है कि जो 28,000 करोड़ का अतिरिक्त पैसा है उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन ये बात है कि ये बंद लिफाफा में क्यों दिया जा रहा था? क्या मोदी सरकार इससे बचना चाह रही थी कि जो उनका एक तरह से रवैया है कि हम लोग सेना के लिए ये करते हैं, उनकी जो विफलता है उसको बंद लिफाफे में छुपा करके जो है वो कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा था? इसको लेकर के डीवाई चंद्रचूड़ ने जो है कड़े शब्द में कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, आप जो है कोई भी रिपोर्ट पेश कीजिए तो सार्वजनिक होना चाहिए और जो है वो दिखना चाहिए, बंद लिफाफा में जो है आप जो है इसको नहीं दे सकते। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि आपको कब कब ये पैसा रिटर्न यानी पैसा भुगतान करना है। 70 साल और उसके अधिक उम्र के पूर्व सैनिकों, इनकी संख्या लगभग 4 से 5 लाख है, को सरकार या तो 30 जून 2023 से पहले एक किस्त में भुगतान करे अथवा एक या ज्यादा किस्त में 30 जून से पहले पूरा भुगतान करे। ये कोर्ट का ऑर्डर है। शेष रहे 10 से 11 लाख पेंशनर्स की 3 किस्तों में यानी 31 सितंबर 2023, 30 नवंबर 2023 और 28 फरवरी 2024 तक पूरा जो बकाया भुगतान है वो किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। यानी 22 फरवरी 2024 से पहले सभी जो वन रैंक वन पेंशन के पेंशनधारी है उनको भुगतान हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इससे पहले भी राफेल के मामले में भी जो है सुप्रीम कोर्ट बंद लिफाफा में रिपोर्ट पेश करती है और उस पर जो है कई सवाल भी उठते हैं। और ये सरकार का एक नया ट्रेंड है कि हम जो है वो चीज़ों को जवाब नहीं देंगे,
बंद लिफाफा में। हालांकि इस बार मुख्य न्यायाधीश ने एक अच्छी पहल की है और उन्होंने कहा कि अगर न्याय होता है तो दिखना भी चाहिए, और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा फैसला आया है। ये वही सरकार है जो कहती है कि हम सेना के लिए खड़े हैं, लेकिन सेना के जो जवान हैं उनके लिए इनके पास पेंशन तक का भी पैसा नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का साथ फैसला नहीं आता तो ये आपके सामने और हमारे सामने ये बात नहीं पहुंचती। आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।